AK नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए। लिपिड क्या होता है? लिपिड जो है, देखिए, फैट्स और ऑयल के बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड एज कॉल्ड एज द लिपिड। मतलब कि जो है ये है फैट और ऑयल के कंबाइंड ग्रुप को क्या लिपिड बोलते हैं। ठीक है। अब जो इसका करेक्टराइज बाई होता है वो ग्रीसी फील होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये वाटर में अघुलनशील है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ऑर्गेनिक में ये घुलनशील है। अब ये काहे का बना? दे मेड अप जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दे आर मोर कंसंट्रेशन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? ये एनर्जी का एक स्रोत है। ठीक है। बहुत ही शार्ट वीडियो है और ये शार्ट वीडियो आप जो है लोग, मैं बहुत शार्ट नोट्स बनाने का प्रयास किया करता हूँ, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लिए करिएगा। ठीक है। क्योंकि आपको आगामी परीक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा इसका। अब फैटी एसिड देखिए, फैटी एसिड जो है फैट्स यील्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है फैट्स का तो क्या है, हमें फैटी एसिड मिलते हैं। ठीक है। द फैटी एसिड में बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड। मतलब संतृप्त, असंतृप्त और बहुलक संतृप्त या बहुसंतृप्त। ठीक है। अब ये क्या है, इसका फ्लेवर एंड हार्डनेस। मतलब इसका जो फ्लेवर मतलब सुगंध या इसको हार्डनेस मतलब उसकी जो है सांद्रता या हार्डनेस मतलब कठोरता। ठीक है। एट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ, मतलब उसके अमाउंट के अनुसार उसका फैटी एसिड में जो प्रेजेंट होता है उसके अनुसार होता है। क्लासीफाइड ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ, जो अगर क्लासीफाइड करेंगे तो क्लासीफाइड में जो सिंपल प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन क्या है, हमारे फूड प्रिपरेशन के लिए उपयोग होता है। ठीक है। लिपिड आर कंपोज्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड लिंक टुगेदर फ्रॉम एंड द ईस्टर। मतलब जो लिपिड और क्या कहते हैं ग्लिसरॉल कंपोज मतलब एक साथ मिले होते हैं, लिंक जुड़े होते हैं, तो उनमें क्या है टुगेदर एज द फ्रॉम द इन द मतलब ईस्टर, मतलब उसको ईस्टर बोलते हैं। 1, 2 और 3 फैटी एसिड में भी ईस्टरफाइड विथ ग्लिसरॉल। अगर 1, 2 और 3 फैटी एसिड में भी ईस्टरफाइड अगर हो जाते हैं तो क्या होता है उसी विथ ग्लिसरॉल के साथ, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, अगर ग्लिसरॉल के साथ हो मतलब कि ईस्टर सहित हो जाते हैं तो क्या है, जो एक होता है उसको मोनोग्लिसराइड बोलते हैं, दूसरे को डाइग्लिसराइड मतलब मोनो में ग्लिसराइड का एक अणु और डाइग्लिसराइड में मतलब 2 अणु और ट्राइग्लिसराइड में 3। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड ईच कार्बन एटम इन द फैटी एसिड कैरिएज ऑल द हाइड्रोजन एटम्स पॉसिबल। मतलब जो है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ईच कार्बन मतलब प्रत्येक कार्बन एटम को फैटी एसिड में कैरियर में ले जाने के लिए काम करते हैं। ऑन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स पॉसिबल, जो हाइड्रोजन एटम मतलब क्या है पॉसिबल मतलब संभव। ठीक है। दे हैव द सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के बने होते हैं कार्बन एटम। सैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन, जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है फाउंड इन एनिमल फैट्स होता है। और इसके बाद जो वेजिटेबल होते हैं, वेजिटेबल में कोकोनट ऑयल, पाल्म ऑयल, कोकोनट मतलब नारियल का तेल, पाल्म ऑयल जो है, पाल्म ऑयल मतलब सरसों का तेल। वेजिटेबल ऑयल जितने मतलब हमको पेड़ पौधे से मिलते हैं, इनमें क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड हाई परसेंटेज में पाया जाता है। ठीक है। और जिसमें क्या है, जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो मिलेंगे हमको, उसमें क्या सिटेरिक एसिड मिल रहा है, पाल्मिटिक एसिड मिल रहा है, मास्टिक एसिड मिल रहा है, ब्यूटेरिक एसिड मिल रहा है। ये क्या है सब, ये जितने हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। सिटेरिक, पाल्मिटिक, मायरिस्टिक एंड ब्यूटेरिक एसिड, ये क्या है पूरे जो है सैचुरेटेड एसिड है। ठीक है। मतलब संतृप्त हैं। ठीक है। अब देखिए अनसैचुरेटेड दे फुल कंप्लीमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट नॉट रिसीव इन सैचुरेटेड। मतलब इसमें जो है हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो नॉट रिसीव मतलब ना नहीं होते। ठीक है। इन द
इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब असंतृप्त फैटी एसिड में देखिए दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब इसमें क्या है डबल बॉन्ड होते हैं एटम्स के बीच में, ठीक ठीक। और क्या कहते हैं इसमें क्या है वन या जो है मोर डबल बॉन्ड, मतलब एक हो गया उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। बिटवीन बिटवीन कार्बन एटम मतलब कि जो है जो क्या कहते हैं कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। वो भी एक या दो, एक से अधिक, ठीक है। मतलब एक बार और, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मतलब इसमें क्या है कार्बन एटम्स के जो फॉर्मेशन होता है उसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। अब इसे दो प्रकार के होते हैं मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड देखते हैं। अब ये मोनोसैचुरेटेड के दो पार्ट हो गए, एक हो गया मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड में क्या है देखिए वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, मतलब कि जो है एक डबल बॉन्ड जो होगा वन डबल बॉन्ड मतलब वन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें लिख लीजिए वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, मतलब जो कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे कि ये क्या है ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड मिलता कहाँ से देखिए ग्राउंडनट ऑयल, ओलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, ठीक है। पॉपकॉर्न के ऑयल से मिलता है, ओलिव ऑयल से मिलता है, ग्राउंडनट में मूंगफली के तेल से मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होगा टू आर मोर डबल बॉन्ड, इसमें जो है दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड मिलते हैं, जैसे मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल। ये क्या है ज़्यादातर मोस्टली कहाँ से मिलता है हमको वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों के ऑयल से। इसमें क्या होता है एग्जांपल लिनोलिक एसिड, गामा लिनोलिक एसिड और लिनोलेइक एसिड है, गामा लिनोलिक एसिड है एंड आर्चिडोनिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका परसेंटेज के अनुसार देखते हैं, मतलब कि फैटी एसिड कंटेंट इन द डिफरेंट फैट्स इन परसेंटेज। तो कोकोनट कि 92 मिलता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, 6 जो है परसेंट मिलता है मोनोसैचुरेटेड और 2% मिलता है पॉलीसैचुरेटेड। इसके बाद पाल्म ऑयल मिलता है, पाल्म ऑयल को बोलते हैं सरसों का तेल, ठीक है। तो सरसों का तेल हमको मिलता है 46, 44 एंड 10, ठीक है। कॉटन सीड मतलब जो है कॉटन सीड आप जानते हैं ना कपास वपास के जो पेड़ों से मिलते हैं कॉटन मतलब, तो उससे 25 और 25 और 50, ठीक है। और जो सफेलो फ्लेवर होता है कुसुम का तेल होता है उससे मिलता है हमको 10, 15, 75 और ये ग्राउंडनट मतलब 19, 50, 31, ठीक। और सनफ्लावर में सूरजमुखी के पौधे से मिलता है 8, 27, 65%। कॉर्न ऑयल पॉपकॉर्न के ऑयल से मिलता है, कॉर्न ऑयल से मिलता है हमको 8, 27, 65%, ठीक है। सोयाबीन के ऑयल से निकलता है, ये सब परसेंटेज में है बेटा, ये सैचुरेटेड के हैं, ये मोनोसैचुरेटेड के हैं और ये पॉलीसैचुरेटेड के परसेंटेज में लिखे हैं, ठीक है। सोयाबीन में 14, 24, 62 और इसके बाद बटर से देखो बटर से कितना मिलता है सैचुरेटेड फैट 60% और मोनोसैचुरेटेड 37% और ये 3%। अब चलिए देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड आर दोज द कैन नॉट बाई सिंथेसाइज बाई ह्यूमन, मतलब इसको ह्यूमन नहीं बना सकते, ठीक है। सिंथेसाइज नॉट सिंथेसाइज बाई, ठीक है। दे कैन बाई डिवाइड एंड ओनली फ्रॉम, क्या ये हमारे सिर्फ क्या मिलता है भोजन में मिलता है, ठीक है, भोजन में मिलता है। और इसकी कमी देखिए इस डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड ग्रोथ रिटेंशन मतलब क्या है मासिक विकास मंदता, जिससे कोई किसी चीज़ का विकास हो रहा है उसको मंदता मतलब धीमा होना विकास का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब लिस्ट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड में जो फॉलोज बाई लिनोलेइक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब ओमेगा 6 फैटी एसिड देखते हैं कहाँ कहाँ से मिलता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड हमको फूड में सफेलो फ्लेवर, सनफ्लावर, कॉटन सीड, ग्राउंडनट से, ठीक है, ये मिलेंगे। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें फूड इंक्लूड में जो फूड में इंक्लूड होते हैं वो कहा ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ब्लैक ग्राम, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद ये लिपिड जो है क्या कहते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर इनके टाइप्स जो है क्लासिफिकेशन आप लिपिड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के अनुसार, अगर हम स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिंपल कंपाउंड और क्या ड्राइव्ड ऑन स्टेरॉल। अब इसके लिपिड ये मेड ऑफ द ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन के ठीक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम ड्राइव्ड में क्या है, मोनोग्लिसराइड मतलब एक अणु और डाइग्लिसराइड मतलब 2 अणु, ठीक है। स्टेरॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी इग्नोस्ट्राइल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम सिंपल लिपिड में फैट, बटर, क्रीम, हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। ऑयल में देखते हैं ग्राउंड नट ऑयल, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सफेलोफ्लावर, राइस बर्न ऑयल, ठीक है। अब इसके बाद कंपाउंड में देखते हैं एक फास्फोलिपिड लिपिड होते हैं, एक लिपोप्रोटीन होती है। फास्फोलिपिड में लेसिथिनिन होती है और लिपोप्रोटीन में HDL। देखिए HDL क्या है, ब्लड में जो ब्लड में क्या कहते हैं फैट को हटाने का काम करता है, ठीक है। और LDL क्या है, जब धमनियों में क्या कहते हैं ब्लॉकेज हो जाते हैं और क्या कहते हैं हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें LDL में, ठीक। LDL बहुत ही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि धमनियों और हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब जो BDL होता है इसका टेस्ट होता है और क्या है, हमको इसकी डेंसिटी को मतलब डेंसिटी जो है पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, बहुत सी शार्ट मैंने वीडियो बनाई कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें कवर हो सके, तो वीडियो के नोट ज़रूर बनाते रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए देखिए मैं इस वाइट बोर्ड में पहले मैं बुक से